एक बहुत पुरानी कहावत है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता और भारत में तो गाय का घी खाया जाता है। ऐसे में खबर निकल कर आ गई कि ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तबीयत खराब हो गई। खैर, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। यहाँ पर जो बीच में इस समय बात करने का जो टॉपिक सबसे बड़ा निकला है वो ये है कि पाकिस्तान के जो हेड हैं उन्होंने आईसीसी से कंप्लेन करी है भारत को लेकर। दो चीजों के ऊपर ही कंप्लेन करी गई। कंप्लेन किस बारे में करी गई है वो आप समझ लीजिए। पहली कंप्लेन करी गई इस बारे में कि जो वीजा को लेकर प्रॉब्लम हो रही है कि पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिल रहा है, पाकिस्तानी फैंस को वीजा देने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जिसके कारण से ये लोग भारत आ नहीं पा रहे हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दूसरी प्रॉब्लम इन लोगों ने दर्ज करवाई, दूसरी कंप्लेंट इन लोगों ने दर्ज करवाई है कि भैया अहमदाबाद के स्टेडियम में जो दर्शक मौजूद थे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ सही व्यवहार नहीं किया। अब देखिए, हमारे यहां पर एक और कहावत वो है, जो पेड़ बबूल का तो नीम कहां से हुए। वैसे तो नीम काफी कड़वा होता है, लेकिन नीम में काफी ज्यादा औषधीय गुण होते हैं। लेकिन बबूल का पेड़ यदि आपके घर के आसपास लगा है तो आपको सिर्फ कांटे ही चुभेंगे। मतलब मेरा कहने का यह है कि आपने अतीत में इतने सारे फूटे कर्म किए हैं कि आज जब आपको उनका पेबैक मिल रहा है तो फिर आपको समस्या हो रही है। कर्म है जब ऐसी तो कहा नहीं जाता। मतलब कई लोग यहां पर कह रहे हैं कि भारतीयों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सामने जय श्री राम के नारे लगाए। ये बताता है कि वो मुसलमानों से कितनी नफरत करते हैं। तो यहां पर मैं उन लोगों को थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ में कुछ चीज बताना चाहूंगा। अगर हमारे मन में मुसलमानों के प्रति या मुसलमान कम्युनिटी के प्रति इतनी नफरत होती तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या मुजीबुर रहमान की ये तस्वीर इस समय इतनी वायरल हो रही होती? इस तस्वीर में जिस बच्चे से ये गले लगाए हुए हैं, जो बच्चा उनको गले लगा रो रहा है ना, आपकी जस्ट जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये बच्चा अफगानिस्तान का नहीं, ये बच्चा पाकिस्तान का नहीं है, ये बच्चा दिल्ली का रहने वाला है। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए मुजीबुर रहमान ने खुद लिखा कि हमको जो प्यार मिल रहा है भारत में, दिल्ली में, उसकी हमको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो जाहिर सी बात है मुसलमानों वाला फैक्टर तो वहां से निकाल ही दीजिए। इसके अलावा इंग्लैंड को इसी वर्ल्ड कप में जो अफगानिस्तान की टीम ने हराया है उसका जश्न पूरे भारत में मना था। तो अगर हमें मुसलमानों से ही समस्या होती तो आप मुझे बताइए कि क्या हम अफगानिस्तान के प्लेयर्स का सपोर्ट करते? मुझे लगता है शायद यहां पर आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी अतीत में कुछ गलत काम कर बैठे हो, मतलब आप हारिस रऊफ का वाला कमेंट आजकल बहुत वायरल हो रहा है ना कि मुझे वो रोहित शर्मा की जो बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं लगी, मेरे को उसको आउट करने का मन कर गया। मतलब क्या बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं लगी? अब पड़ गए छक्के तो अब कहां छुपा के बैठे और फिर खबर आती है कि इन लोगों की तबीयत खराब हो गई। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें अफगानिस्तान और इंडिया के कल्चर की तो ये कल्चर काफी डिफरेंट है, खान पान काफी डिफरेंट है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ खान पान काफी हद तक सेम है। तो ऐसे में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को यहां पर अगर जो तबीयत खराब हुई, मुझको तो लग रहा है कि ये परफॉर्मेंस को सिर्फ छुपाने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। मतलब आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि शायद इन लोगों को घटिया पानी पीने की आदत है और भारत में इनको पैकेज वाटर, मिनरल वाटर पीने के लिए मिल रहा है तो इनको 10 लग गए। मतलब आप खुद ही बताइए ना क्या तरीका है ये। एक तरफ तो तुम्हारे खिलाड़ी खुद ही भारत आकर कह रहे हैं कि हमको उम्मीद नहीं थी इस तरह की मेहमान नवाजी की, इस तरह के खाने की, इस तरह के वेलकम की, हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और देखिए हमारे साथ कैसा वेलकम हो रहा है। वहीं पर इनका कोच सामने आकर कहता है कि अरे भैया हमारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। अबे एक तरह से एक बार एक कमरे में बैठ के डिसाइड कर लो कि स्टेटमेंट क्या देना है। क्योंकि इस तरह के जब एक ही ग्रुप से दो तरह के स्टेटमेंट निकलकर सामने आते हैं ना तो दुनिया के सामने ये मैसेज जाता है कि अबे ये तो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। मतलब हद हो गई। और सबसे ऊपर सबसे घटिया बात अभी खबर ये और निकल कर आ गई कि सीज फायर जो 2021 से अभी तक जिसका उल्लंघन नहीं हुआ था, पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर एक बार फिर से उसका उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से हमारे जवानों के ऊपर, बीएसएफ के जवानों के ऊपर गोलियां चलाई गई, जिसमें कि बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए और ये जवान वहां पर कोई बंदूक लेकर गश्ती नहीं कर रहे थे, बल्कि एक खंबे के ऊपर लाइट सुधारने का काम कर रहे थे, जिस समय यहाँ पर बीएसएफ के अफसरों के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चलाई गई। अब तुम मुझको बता दो कि क्या ये कायरों वाला काम नहीं? जवाब में हमारी तरफ से ही फायरिंग करी गई, लेकिन 2021 के बाद से सीज फायर का ये पहली बार उल्लंघन है और हमारे भारतीय जवान यहां पर घायल हुए। और सिर्फ घायल की बात नहीं, अभी 13 सितंबर पिछले महीने की बात है जब कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था और वो आतंकी भी पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए। तो जब भी भारत पाकिस्तान के रिलेशन सुधरने की थोड़ी बहुत भी उम्मीद दिखाई देती है, तुम्हारे खुद के पाकिस्तान के लोग तो यहां पर आकर हमले करने लगते हैं। पहले अपने देश की समस्या को देखो और तुम जाकर कंप्लेन कर रहे हो भैया भारतीयों ने ये कर दिया, भारतीयों ने वो कर दिया। तुम्हारे खुद के देश में समस्याएं कम है क्या? मतलब एक एग्जांपल के लिए बता दूं कि ये जो बीमारी वाला रोना रो रहे हैं तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं कोई बीमारियां कम है। डायरिया जो कि आज की तारीख में भारत में बिल्कुल सुनने को कम मिलता है, वो वहां पर रोज की बात है। धर्मांतरण की तो खैर बात ही नहीं कर रहा हूं कि वहां पर जो हिंदू लड़कियों के साथ किया जा रहा है उसकी तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन पोलियो जैसी बीमारी जो कि सदियों पुरानी है, भारत में खत्म हो चुकी है, पाकिस्तान में अभी भी। और आपको ये जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि जब कोई हेल्थ वर्कर वहां पर पोलियो की ड्रॉप पिलाने के लिए जाता है ना तो वहां के लोग बंदूक से गोलियां तक चला देते हैं लोगों के ऊपर। तो ये तो आलम है इनके देश का। आटे दाल की तो हम लोग बात ही ना करें तो शायद बेहतर होगा। और फिर उसके बाद जब इनको भारत में अच्छी खासी हॉस्पिटलिटी मिल रही है तो इनको हजम नहीं हो, तबीयतें खराब हो रही है। देखो सीधी बात यह है कि प्यार हम तुमसे पहले भी करते थे, प्यार हम तुमसे अब भी करते हैं, बस फर्क यह है कि तुम अपने बाप के एहसानों को भूल जाते हो। अभी कुछ समय पहले हरमनप्रीत कौर और उनकी पूरी जो महिला टीम है क्रिकेट की, उनकी तस्वीर वायरल हुई थी पाकिस्तान की क्रिकेटर की एक बच्ची के साथ में। अब अगर हमारे दिल में तुम्हारे लिए नफरत होती, प्यार नहीं होता तो क्या इस तरह की तस्वीरें सामने आती? और सीधी सी बात है, जो हम लोग क्रिकेटिंग रिलेशंस की बात करते हैं, जो क्रिकेटर्स के बीच में रिलेशंस की बात करते हैं, एक दूसरे को तोहफे देना, एक दूसरे के साथ तस्वीर खिंचवाना, सब चीजें, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जैसे ही बात तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर आती है तुम उसको दे नहीं पाते हो तो तुम बगले झांकने लगते हो और एक तरीका निकालने लगते हो कि यार मैं इस चीज के ऊपर क्या बोल सकता हूं, उस चीज के ऊपर क्या
बोल सकता हूं। तुम्हारा कोच मिकी आर्थर, डायरेक्टर जो बनकर बैठा हुआ है, भाई तेरे को परफॉर्मेंस के ऊपर बात करनी चाहिए। तेरे खिलाड़ी परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा, और ऐसा नहीं कि इन लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है, नहीं, क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स ने ये चीज पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी कि 1 लाख दर्शक जब भारत को सपोर्ट कर रहे होंगे तो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना वैसे भी कठिन हो जाएगा। तो इतना भीगी बिल्ली बनने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी तुम्हारा मैच है, अब देखते हैं उसमें तुम लोग क्या कारगुजारी करते हो। ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा खासा बाउंस बैक कर चुकी है, लेकिन ठीक है, दोनों टीमें काफी ज्यादा बैलेंस है। लेकिन प्लीज ये जो तुम्हारा फालतू का बच्चों की तरह रोना है ना, इस रोने को बंद कर दो, क्योंकि अब ये रोना तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात, ये मैच के समय पर जो सीज फायर हुआ है ना, मतलब जैसे ही इंडिया से हारे अगले दिन सीज फायर हो गया, उसको देखकर मुझे एक मूवी बहुत याद आती है, 83, जिसमें कि कपिल देव की जो टीम गई थी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के लिए, जीत के लाई थी, उसकी पूरी कहानी बताई गई थी। उस कहानी में कबीर खान ने एक सीन बताया था जिसमें कि जब भारत का मैच चल रहा होता है तब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग बंद हो जाती है, और इसको लेकर काफी खुश लोग होते हैं कि भैया देखो पाकिस्तान ने कितना अच्छा काम किया, फायरिंग बंद कर, जैसे फायरिंग वो फूलों की कर रहा है। उस समय भी इस सीन को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि आखिर आप पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की चीज को कितना पॉजिटिव उसमें कैसे दिखा सकते हो, और क्या रियलिटी है इस बात की, क्या प्रूफ है इस बात का कि ऐसा हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि कबीर खान को अब एक बार फिर से इस माहौल में भी देखना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान को बिल्कुल मुंह तोड़ तरीके से हराया है, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर करके हमारे देश के 2 जवानों को घायल किया गया। क्या कबीर खान ने इस बारे में बात करी? वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग कर सकते भी नहीं है। जब बात रियलिटी चेक की आती है ना, तो ऐसा ही होता है, ये लोग बगले झांकने लगते हैं, उनको खुद समझ में नहीं आता कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन बस बात वही, आप देखेंगे अभी सॉरी पाकिस्तान वाला ही पूरा ट्रेंड चला था कि भैया हम माफी चाहते हैं, अहमदाबाद के दर्शकों ने आपके सामने जय श्री राम के नारे लगा दी। अरे वाह यार, ग्राउंड में बैठ के जब वो नमाज पढ़ रहा था वो कुछ नहीं। मतलब हमेशा अपने आप को गिल्ट में डालने की जरूरत क्या है? जरूरी है क्या कि हमेशा हम ही गलत है? सामने वाला जब हमारे साथ गलत कर रहा है तो प्रतिक्रिया देना तो हमारा पूरा अधिकार है, और अब प्रतिक्रिया तुमको मिल रही है। और अगर तुम्हारे अंदर प्रतिक्रिया को झेलने की क्षमता नहीं है तो कृपा करके जो तुम कर रहे हो उसको भी करना बंद कर दो। क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कि ताली एक ही हाथ से बजेगी, तो बाबू ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ताली 2 हाथ से बजती है। तुम इधर से आओगे तो इधर से हम भी आएंगे, बस बीच से तुम्हारा मुंह आ जाएगा और दोनों गाल पे तुम्हारे थबाड़े पड़ जाएंगे। इस बात को तुम जितना अच्छे से, जितना जल्दी, जितना आसानी से समझ लो, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। बाकी क्या है, चीजें तो चलना बंद होनी नहीं है, चीजें तो यूं ही चलती रहेंगी। बायलैटरल सीरीज खेलने की सबसे ज्यादा जरूरत तुमको है, क्योंकि पाकिस्तान का जो क्रिकेट है वो इस समय गर्त में जाता जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी अभी होनी है ना पाकिस्तान में, वो भी देख लेते हैं कैसे होती है। एशिया कप का तो मतलब क्या कचरा हुआ है जानते ही हो। इसीलिए भारत से पंगा लेना तुम्हारे लिए हर तरीके से हानिकारक है। तुमको 2 सेकंड की खुशी जरूर मिल जाएगी, लेकिन उस 2 सेकंड के बदले में अगले 120 सेकंड जो तुमको कुटाई पड़ेगी ना, तो उस कुटाई का तुमको अंदाजा भी नहीं है। तो इसलिए भारत आए क्रिकेट खेलने के लिए, बढ़िया से बिरयानी खाओ, अपना खेल खेलो और चले जाओ। इससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। जितनी इज्जत मिल रही है उतनी इज्जत ले लो, क्योंकि अभी तक जितनी इज्जत मिली है ना, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि तुमको इज्जत भी रास नहीं आ रही है। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।